नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वह है प्रोनाउन। वैसे प्रोनाउन के बारे में हमने बेसिक जो जानकारी है वो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था उसमें बेसिक जानकारी हमने प्राप्त की थी। आज हम प्रोनाउन के बारे में डिटेल में समझेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और जो भी प्रकार हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देख लीजिए प्रोनाउन। वैसे वापस एक बार समझ लीजिए इसको। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। ये उस समय हमने वीडियो में बताया था। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट ए नाउन। कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ही, सी, दे, आई, वी, यू, दिस, दैट, इट, ये प्रोनाउन है और उनका जो प्रयोग होता है वो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है। ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा था हमने। भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है। दो हमने यहाँ पर सेंटेंस लिए, एक तो भानु मेरा दोस्त है और एक है भानु प्यारा है। तो दोनों सेंटेंस में हमने भानु भानु का प्रयोग किया। भानु इज माय फ्रेंड और भानु इज क्विट। और दूसरा सेंटेंस में देखिए हम, भानु मेरा दोस्त है वह प्यारा है। पहले वाले में देखिए भानु मेरा दोस्त है और भानु प्यारा है, दोनों स्थान पर हमने भानु भानु। लेकिन इसमें देखिए इस वाक्य में भानु मेरा दोस्त है, पहले वाक्य ऐसा कैसा, और दूसरे वाक्य में हमने दूसरे वाले भानु के स्थान पर हमने वह का प्रयोग किया। तो वह क्या है? ये हमारा क्या है? सर्वनाम है, प्रोनाउन है। भानु इज माय फ्रेंड, ही इज क्विट, ही इज क्विट। तो ही क्या इसमें? ही प्रोनाउन है। नेक्स्ट है, एक एग्जांपल और लीजिए। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। राम इज माय फ्रेंड, राम्स फादर वर्क्स विथ माय फादर। देखो तीन सेंटेंस लिए, तीनों में हमने राम का प्रयोग किया, राम, राम और राम्स। दूसरे वाले जो वाक्य जो है, राम इज ए गुड बॉय, ही इज माय फ्रेंड, हिज फादर वर्क्स विथ माय फादर, हिज फादर वर्क्स विथ माय फादर। तो दूसरे वाक्य में हमने, पहले वाक्य में राम, दूसरे वाक्य में हमने ही का प्रयोग किया और तीसरे सेंटेंस में हमने हीज का प्रयोग किया। तो इन राम के स्थान पर जो राम जो था दूसरे और तीसरे सेंटेंस में, राम और राम्स के स्थान में हमने किसका प्रयोग किया? ही का और हीज का प्रयोग किया। तो ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। बार बार राम कहने के बजाय दूसरे उदाहरण में वो का मतलब राम, बार बार राम कहने के बजाय दूसरे उदाहरण में वो, वह, उसके का प्रयोग किया गया। हमने किसका प्रयोग किया? वो और उसके का, जिससे वाक्य बेहतर हो गया और भी अच्छा हो गया वाक्य। चूंकि राम एक संज्ञा है इसलिए वह उसके सर्वनाम हो गए, यानी राम के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? सर्वनाम का, वो और उसके का। ही एंड हीज आर, इंग्लिश में समझ लीजिए इसी को। ही एंड हीज आर बीइंग यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ राम। राम के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? ही और हीज का। इन एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, विच डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। वह मीनिंग जो है, जो अर्थ जो है सेंटेंस का, उस अर्थ को नहीं बदलेगा। जैसे राम्स वर्क्स विथ माई फादर, राम्स फादर वर्क्स विथ माई फादर। तो हमने यहां पर क्या किया? हीज फादर, उसके पिताजी या राम के पिताजी, एक ही बात हो गई। तो उसमें मीनिंग चेंज नहीं होगा, इसलिए ही और हीज हमारे क्या है? प्रोनाउन है। ही एंड हीज आर कॉल्ड प्रोनाउन्स। फिर देखिए टाइप्स, प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, हम इसका बारे में अध्ययन करेंगे। टाइप्स, प्रकार। तो पहला देख लीजिए, पहला जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या होता है? सब्जेक्टिव, एज ए सब्जेक्ट, जो वाक्य में पहले आता है प्रोनाउन। A subjective pronoun acts as the subject of a sentence, जो एक सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। It performs the action of the verb, जो क्रिया के साथ कार्य करता है सब्जेक्ट के रूप में। जैसे he is made, तो he इसमें क्या है? प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। सबसे पहला आया हुआ वाक्य में he is made, वह पागल है। We were in देहरादून, हम देहरादून में थे। They scolded him, उन्होंने मुझे डांटा। तो ये सब जो है ये सब्जेक्टिव है। ये प्रोनाउन कौन सा है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन।
अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं उनको भी देख लीजिए। आई का अर्थ होता है मैं, यू का अर्थ होता है तुम या आप, ही का अर्थ होता है वह, वह या वो एक पुरुष के लिए, किसके लिए, एक पुरुष के लिए। सी लड़की के लिए, स्त्री के लिए, वह या वो एक स्त्री के लिए। वी का अर्थ होता है हम, एक से ज्यादा लोगों के लिए। दे का अर्थ होता है वे या वो एक से ज्यादा के लिए। जैसे मैं ये कहूं वह अच्छा है, वह अच्छा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का। अब मैं ये कहूं वे अच्छे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, दे का, दे का प्रयोग करेंगे। तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आगे है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, an objective pronoun acts as the object of a sentence. As an objective pronoun acts as the object of sentence, it receives the action of the verb. ये भी क्रिया के साथ कार्य करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहा है। किसके रूप में करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं वाक्यों को, राम वाज विथ मी, राम वाज विथ मी, राम मेरे साथ हैं। डैड स्कॉल्ड हिम, डैड ने उसे डांटा, तो उसे, मुझे, ये शब्द क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बेबी इज वॉशिंग यू, यू क्या है, ये बेबी इज वॉशिंग यू, बेबी तुम्हें देख रही है, तो तुम्हें ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। बनते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ही, आई माई मी, आई माई, आई यू, इनसे ही बनते हैं, लेकिन ये क्या होता है, वाक्य के अंत में इनका प्रयोग होता है, तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। मी, मी का अर्थ होता है मुझे या मेरे, जैसे सेंटेंस के अनुसार वाक्य में इनका प्रयोग होगा, मी मुझे या मेरे। यू का तुम्हें, आपको और तुम्हारे। हिम का उसे, उसको, एक पुरुष के लिए, अभी हमने बताया था। ही का हिम, उसे, उसको, एक पुरुष के लिए। हर उसे, उसको, एक स्त्री को, एक लड़की को। देम उनको, उनके, एक से ज्यादा लोगों के लिए। ये किसका है, ऑब्जेक्टिव है, दे का। ये किसका है, आई का। ये यू का, ये ही का, ये सी का। ये सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बने। और अस जो है वो किसका ऑब्जेक्टिव है, वी का, जो सब्जेक्टिव है। वी का अर्थ क्या होता है, हमें, हमारे, एक से ज्यादा के लिए। तो ये थे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन उसको भी समझ लीजिए। पजेसिव प्रोनाउन, ए पजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु आउन्स ए पर्टिकुलर थिंग। ए पजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस, एक पजेसिव प्रोनाउन हमें यह बताता है, सर्वनाम हमें यह बताता है कि हु आउन्स पर्टिकुलर थिंग, यानी जो भी वस्तु है उसका अधिकार या स्वामित्व किसका है, अधिकार या स्वामित्व किसका है। तो उसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो देख लीजिए, पहला जो एग्जाम्पल है, यू आर माई सन, तुम मेरे पुत्र हो। पुत्र पर किसका अधिकार है, तुम्हारा, तुम मेरे पुत्र हो, माई यानी मेरा। सी इज योर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन है, वह तुम्हारी बहन है। दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। अब यहां पर देखिए, यहां तो माई आया है और यहां पर आया है माइन। दिस पेन इज हर्ष, यहां पर किसका प्रयोग हुआ है, हर्ष का। तो इसको हम आगे समझते हैं। यू आर माई सन, सी इज योर सिस्टर, दिस बुक इज माइन, पजेसिव यानी स्वामित्व, अधिकार। दिस पेन इज हर्ष, ये पेन उसकी है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। सी इज योर सिस्टर, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारा अधिकार है। यू आर माई सन, तो ये जो है बीच में जो आ रहे हैं, और ये जो कहलाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, माई और माइन, माई और माइन, मेरा। हिज, हिज यानी उसका। हर और हर्ष यानी उसका, स्त्री के लिए, ये होता है पुरुष के लिए। हिज का एक ही फॉर्म है, और माई का दो फॉर्म है, माई और माइन। उसी प्रकार हर के भी दो फॉर्म है, हर और हर्ज। उसी प्रकार योर के योर और योर्स, तुम्हारा। देयर और देयर्स, उनका।
और लास्ट में है अवर या अवर्स, हमारा, इसको अवर्स और आर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर। यूएस के अंदर इनको आर कहते हैं, लेकिन ब्रिटेन के अंदर इसको अवर ही कहते हैं। आर यानी हमारा और अवर्स। तो ये थे पॉजिटिव प्रोनाउन। अब देख लीजिए डिफरेंस क्या है इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन, उसको भी समझ लीजिए। डिफरेंस इन यूजेज ऑफ पॉजिटिव केसेस। कौन कौन से पॉजिटिव केसेस हैं? माई और माइन, अवर और अवर्स, यू और योर्स, हीज एक ही फॉर्म है, हर और हर्स, और देयर और देयर्स। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। माई और माइन दोनों का मतलब है मेरा। माई और माइन दोनों का अर्थ क्या होता है? मेरा। पर अगर वाक्य में मेरा अकेले आया है तो माइन का प्रयोग होगा, और अगर मेरा के साथ कुछ और जुड़ा हुआ है, जैसे मेरा भाई, मेरे दोस्त आदि, तो मेरा के लिए माई का प्रयोग होगा। वापस समझ लीजिए इसको, क्या कह रहा है सेंटेंस देखिए। माई और माइन दोनों का मतलब मेरा होता है, पर अगर वाक्य में मेरा अकेले आया है, मेरा सब जो है मेरे के साथ कुछ नहीं आया, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बुक, मेरी पेन, ये नहीं आया वर्ड, तो फिर मेरे के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? माइन का। और अगर इनके साथ ऐसा आया है जैसे मेरा भाई, मेरी पेन, मेरी बुक, मेरे दोस्त, तो वहां मेरा के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? माई का प्रयोग होगा। इनको और उदाहरण से समझते हैं हम एग्जाम्पल द्वारा। ठीक उसी तरह योर और योर्स का मतलब भी क्या होता है? तुम्हारा होता है। पर अगर वाक्य में तुम्हारा अकेले आया है तो योर्स का प्रयोग होगा, और अगर इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी बहन, तुम्हारी किताब, तो उनके साथ किसका प्रयोग होगा? योर का। अकेला आया है तो योर्स, और इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो किसका प्रयोग होगा? योर का। अब देखिए उदाहरण देख लीजिए इसके। तुम मेरे भाई हो। वाक्य क्या कह रहा है? तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर। अब मेरे के साथ क्या आया है? भाई शब्द आया है। मेरे के साथ क्या है? भाई शब्द आया, इसलिए यहां पर क्या लगा? माई लगा। दूसरे वाक्य में देखो, तुम मेरे हो, यू आर माइन। यू आर माइन, यहां पर मेरे के साथ कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आने पर, मेरे के साथ कुछ नहीं जुड़ा है, तो आएगा माइन। उसी प्रकार योर में भी यही बात है, तो आएगा योर्स, नहीं तो आएगा योर। ठीक उसी प्रकार वह तुम्हारा भाई है, तो यहां पर क्या होता? ही इज योर ब्रदर। तुम्हारा के साथ क्या आया हुआ है? भाई आया हुआ है, तो यहां पर योर लगेगा। अकेले आया है मेरा या तुम्हारा, अकेले हैं, उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं, तो फिर माइन या योर्स का प्रयोग होगा। और देख लीजिए उदाहरण। ये मेरी किताब है। ये मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। माई क्यों आया? क्योंकि मेरी किताब, मेरी के पीछे क्या लगा हुआ है? किताब। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए, ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। इनके पीछे, मेरी के पीछे कुछ नहीं आया। मेरी है, मेरी किताब, मेरा पेन, ऐसा नहीं आया, सब सिर्फ मेरी आया, तो दिस बुक इज माइन। यहां पर किसका प्रयोग होगा? माइन का। चलते हैं आगे और देख लीजिए। ये उसका बच्चा है। ये उसका बच्चा है। दिस इज हीज या हर बेबी। देखो उसका के पीछे शब्द आया हुआ है बच्चा, तो दिस इज हीज। हीज यानी उसका, लड़का है तो हीज हो जाएगा, और लड़की है तो हर हो जाएगा, हर बेबी, स्त्री। ये बच्चा उसका है। ये बच्चा उसका है। अब उसका के पीछे यहां पर कोई शब्द नहीं आया, तो यहां पर क्या होगा? दिस बेबी इज हीज, क्योंकि हीज का एक ही फॉर्म होती है, इसलिए हीज आएगा। यहां पर भी हीज आएगा और यहां पर भी हीज आएगा। लेकिन हर के लिए यहां पर क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा, पीछे एस लग जाएगा, क्योंकि उसके के बाद में कोई शब्द नहीं है। यहां पर क्या था? उसका बच्चा, उसके बाद शब्द आया हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे? हर बेबी। लेकिन यहां पर ये बच्चा उसका है, यहां पर उसका के बाद में कोई शब्द नहीं, इसलिए हम यहां पर करेंगे हर्ष। ठीक उसी प्रकार ये उसका है, यहां पर उसका के बाद में कुछ नहीं आया, तो दिस इज हीज। हीज किसके लिए? पुरुष के लिए, और हर्ष जो है वो स्त्री के लिए। दिस इज हीज, ये उसका है। नेक्स्ट चलते हैं हम और देखते हैं। ये हमारी कहानी है। ये हमारी कहानी है, तो दिस इज आवर स्टोरी, क्योंकि हमारे बाद में क्या आया हुआ है? शब्द आया हुआ, कहानी, हमारी कहानी, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? आवर का। ये कहानी हमारी है, दिस स्टोरी इज आवर, क्योंकि यहां पर हमारे के बाद में कोई शब्द नहीं आया, ये कहानी हमारी, यहां पर इसका किसका प्रयोग होगा? आवर का प्रयोग होगा। ये हमारी है,
वही दिस इज अवर्स, अवर्स का प्रयोग क्योंकि हमारे के बाद में कोई शब्द आया हुआ नहीं है। और भी जब हम सेंटेंस पढ़ते जाएंगे तो सभी सेंटेंसों को हम डिटेल के अंदर समझते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? निजवाचक सर्वनाम, निज खुद। इसके उदाहरण देखते हैं। पहले तो समझ लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट जो होता है उसी से रेफर किया जाता है। जैसे ही विल डू इट हिमसेल्फ, वह खुद करेगा, खुद, हिमसेल्फ, ही से बना हिमसेल्फ। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं स्वयं करूंगा, माई सेल्फ, आई से क्या बना माई सेल्फ। नेक्स्ट है यू विल डू इट योर सेल्फ, यू विल डू इट योर सेल्फ, तुम इसे स्वयं करोगे। और योर सेल्फ बहुवचन शब्द है ज्यादा के लिए, तुम सभी इनको स्वयं करोगे। योर सेल्फ, अकेला है तो योर सेल्फ, ज्यादा है तो योर सेल्फ। अब यहां पर देखिए खुद की बात हो रही है। ही विल डू इट हिमसेल्फ, वह खुद ये करेगा कार्य। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं स्वयं करूंगा। और ही विल डू इट, तुम स्वयं इस कार्य को करोगे। तो ये जो शब्द है ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन कौन से देखो, माई सेल्फ, माई सेल्फ का अर्थ क्या होता है? मैं खुद, मैं खुद। हिमसेल्फ का अर्थ क्या होता है? वो खुद, एक पुरुष के लिए। हर सेल्फ, वो खुद स्त्री के लिए। योर सेल्फ और योर सेल्वेज, तुम या आप खुद, तुम या आप खुद। देम सेल्वेज, नेक्स्ट है देम सेल्वेज, वो खुद या वे खुद। देम सेल्वेज जो है वो बहुवचन शब्द है क्योंकि ये किससे बना हुआ है? दे से। और दे का अर्थ क्या होता है? वे, बहुत सारे, इसलिए यहां पर देम सेल्वेज लगेगा, यानी वे सभी। उसी प्रकार अवर सेल्वेज बहुवचन शब्द है, इसलिए यहां पर सेल्वेज लगा, हम खुद, क्योंकि वी क्या है? वी का अर्थ क्या होता है? डब्ल्यू से बना है ये, वी यानी हम, बहुवचन शब्द है, इसलिए यहां पर क्या लगा है? अवर सेल्वेज। बाकी जो है सभी ये जो है ये सिंगुलर में आते हैं, इसलिए यहां पर एक का ही प्रयोग होगा, सेल्फ का प्रयोग होगा, बाकी सबके पीछे सेल्वेज लगेगा जो बहुवचन में है। तो ये थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन। ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। एन इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेसिस एड्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन, यानी जो भी प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की, तो ये उस पर जोर देकर बताता है। क्या देकर बताता है? जोर देकर। वहां पर क्या कब आया था? माई सेल्फ लास्ट के अंदर आया था, लेकिन यहां पर सिर्फ सब्जेक्ट के बाद, जैसे आई के बाद माई सेल्फ, राम के बाद हिमसेल्फ, क्योंकि राम क्या है? पुरुष है, इसलिए हिमसेल्फ आएगा। यू के बाद योर सेल्फ, ये देखो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आए हुए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। उससे पहले हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें बाद में आए हो, सिर्फ उसमें निजी बात कही हुई थी खुद के ऊपर। लेकिन यहां पर आई माई सेल्फ शुड ट्राई, मैं अवश्य कोशिश करूंगा, जोर देकर। उसमें सिंपल कि हाँ मैं काम कर लूंगा, लेकिन यहां पर जोर देकर मैं अवश्य उस काम को करूंगा, ये होता है इंटेंसिव प्रोनाउन। जैसे राम हिमसेल्फ विल गो, राम खुद ही वहां जाएगा, यहां पर जोर देकर बताया जा रहा है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ सिंपल थे कि हाँ मैं जाऊंगा या राम जाएगा। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट के बाद जैसे इसका प्रयोग होता है तो वह उस पर के ऊपर जोर दिया जाता है। यू योरसेल्फ विल गो, तुम स्वयं वहां पर जाओगे, तुम स्वयं वहां पर जाओगे। तो ये होता है इंटेंसिव प्रोनाउन, यानी किसी बात को जोर देकर। नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या होता है इनडेफिनेट? अनिश्चित, अनिश्चित सर्वनाम। जैसे देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू एन इनडेफिनेट जनरल पर्सन और थिंग, सामान्य बात, सामान्य चीज, ठीक है ना। इनडेफिनेट अनिश्चित, जैसे ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मैनी, सम, नन और सो ऑन, इटीसी। ऑल सभी, सभी में हम निश्चित नहीं कह सकते कौन कौन से व्यक्ति हैं। बोथ दोनों, ईच दोनों, अब यहां पर दोनों आप कहोगे कि दो व्यक्ति, ऐसा नहीं, चार व्यक्ति खड़े हैं उसमें से आपको दो लेने, बोथ, तो आपको फिक्स कंफर्म नहीं है कि दो कौन से व्यक्ति हैं, इसलिए इसको अनिश्चित कहा गया, इनडेफिनेट। ईच उसी प्रकार, ईच प्रत्येक, फ्यू कुछ, एवरीवन प्रत्येक, मैनी बहुत, सम कुछ, नन कोई नहीं। ये सभी किस में आते हैं? प्रोनाउन इनडेफिनेट प्रोनाउन में आते हैं। जैसे उदाहरण को देखते हैं हम,
ऑल आर वर्किंग, ऑल आर वर्किंग, सभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन सभी संख्या का ज्ञान नहीं है। फ्यू आर सिटिंग, कुछ बैठे हुए हैं, उसमें भी संख्या ज्ञान नहीं है, कुछ कितने भी हो सकते हैं। मैनी आर प्लेइंग, बहुत सारे खेल रहे हैं, उसमें भी संख्या का ज्ञान नहीं, इसलिए ये इसको ये प्रोनाउन जो है अनिश्चित प्रोनाउन कहलाता है। नन इज स्टडिंग, कोई नहीं पढ़ रहा है। बोथ आर विथ मी, दोनों मेरे साथ हैं। तो बोथ का मतलब दोनों, ऐसे नहीं कि दो का ज्ञान है, लेकिन सिंपल जनरल सी बात है इसमें, ठीक है ना। दो, चार में से दो कोई भी हो सकते हैं, तो ये भी अनिश्चित के अंदर आता है, जनरल बात है। एवरीवन इज वरीड, प्रत्येक चिंतित है, प्रत्येक में कोई भी हो सकता है। ईच पेज इज इंटैक्ट, ईच पेज इज इंटैक्ट, प्रत्येक पेज जो है इंटैक्ट है, यानी एक जैसा है। इंटैक्ट का अर्थ होता है एक जैसा है। चलते हैं आगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम, संकेत इशारा करते हुए बताना। कैसे बताना? इशारा करते हुए, जैसे दिस यानी यह, दैट यानी वह, दीज यानी यह, दोज यानी वे, इशारा करते हुए, पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। और समझ लीजिए इसको, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट ए नाउन, नाउन की तरफ संकेत करता है। जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल, दिस इज माय पेन, ये मेरी पेन है। दैट इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। दीज आर हीज पेन, ये उसकी पेनें हैं। दोज आर एनिमीज, वे दुश्मन हैं। यानी पॉइंट इशारा करते हुए बताना, ये कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए काम में लिया गया सेंटेंस जो है, प्रोनाउन जो है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली ए नाउन और प्रोनाउन, और जिसका आंसर जो होगा वह डेफिनेटली निश्चित रूप से नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड हैं, व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, ये सभी क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। किस प्रकार है इसके भी आप एग्जांपल देख लीजिए। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैं यदि कहूँ राम, यानी इसका आंसर क्या आया? राम, और राम क्या है? नाउन है। हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो? इट इज ही, या जो उस समय तुम्हें मिला था ही, वह है। ही प्रोनाउन है, तो इसका जो आंसर मिलेगा वह क्या मिलेगा? वह नाउन या प्रोनाउन होगा। हुम डू यू लव, तुम किससे प्रेम करते हो? तो जैसे पेरेंट्स, माता पिता, माय मदर, माय फादर, तो वो भी क्या है? नाउन है। विच इज योर पेन, ये पेन किसकी है? तो दिस पेन इज हर्स, ये पेन उसकी है, तो उसकी क्या है? प्रोनाउन है। यानी इनका जो आंसर निकलेगा वह प्रोनाउन या नाउन ही होगा, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। हु इज दिस पेन, ये पेन किसकी है? तो ठीक उसी प्रकार नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। ये थे प्रोनाउन के प्रकार, और आज हमने समझा इसको। और उसके बाद में इसमें कोई झिझक हो, कोई डिफिकल्टी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये था प्रोनाउन का भाग, हमने पढ़ा, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में बेल आइकन जो है उसकी नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि ऐसे ही नए वीडियो की जानकारी आपको मोबाइल पर मिलती रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।